देखिए, गिरिराज सिंह 5 वर्ष सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन बेगूसराय के लिए गिरिराज सिंह कुछ नहीं किए। इस बार गिरिराज सिंह को धूल चटा के बेगूसराय की धरती से भेज देंगे। गिरिराज सिंह बिल्कुल संसद लायक नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। गिरिराज सिंह की क्या है? गिरिराज सिंह आता है झूठा ऐसे करके गरीस आता है, ऐसे धनी घुमा कर मनिया पादनी ऐसे धनी चला जाए। हिंदू मुस्लिम का कीर्तन करते हैं बस। आदाब, मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूँ बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट के मनियापा क्षेत्र में। यहाँ पर जानेंगे किस तरह से वो प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर भारद्वाज हुआ। प्रभाकर जी, एनडीए और इंडिया गठबंधन के सीटों का अनाउंस हो चुका है। यहाँ से गिरिराज सिंह को दोबारा से प्रतिनिधित्व दिया गया है और पिछली बार भी गिरिराज सिंह आपके सांसद रहे हैं। तो इस बार आप लोग किसे पसंद कर रहे हैं, इंडिया, एनडीए या अदर विकल्प कोई देख रहे हैं? देखिए, गिरिराज सिंह 5 वर्ष सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन बेगूसराय के लिए गिरिराज सिंह कुछ नहीं किए। गिरिराज सिंह अपने आप को फायर ब्रांड नेता कहते हैं, लेकिन आज तक बेगूसराय की आवाज वो नहीं उठाए हैं। हमारे बेगूसराय में न ही एम्स है, न ही यूनिवर्सिटी अभी तक दिए हैं। हम लोग लगातार, जिस समय विद्यार्थी परिषद में भी थे, उस समय भी लगातार मांग करते थे यूनिवर्सिटी की और एम्स की भी मांग करते थे। गिरिराज सिंह 5-7 लोगों का सांसद बन के रह गए, बेगूसराय में कुछ काम नहीं किए गिरिराज सिंह। हम लोग इस बार अगर राकेश सिन्हा जी जैसे व्यक्ति अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे और उन्हीं को अपार बहुमत से दिल्ली भेजने का काम हम लोग करेंगे। या राकेश सिन्हा जी अगर नहीं आते हैं तो माननीय पूर्व विधायक भोगो बाबू आबे, हम लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे और अपार बहुमत से बेगूसराय के बेटे को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इस बार गिरिराज सिंह को धूल चटा के बेगूसराय की धरती से भेज देंगे। गिरिराज सिंह बिल्कुल संसद लायक नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बड़ा बड़ा टिकी रखते हैं और फायर ब्रांड नेता अपने आप को कहते हैं। बेगूसराय के लिए कुछ भी नहीं किया है गिरिराज सिंह। न ही हम लोग बार बार उनसे, जिस समय विद्यार्थी परिषद में थे उस समय भी बार बार उनसे हम लोग अपील करते थे, सर यूनिवर्सिटी करवा दीजिए बेगूसराय में, सर ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए, कुछ नहीं। 7 लोगों का सांसद बन के रह गए गिरिराज सिंह। हम लोग इसीलिए इस समय निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट करेंगे, चाहे वो राकेश बाबू आवे या भोगो बाबू आवे, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ। तो आप लोग के गठबंधन, चूंकि आप एनडीए के समर्थित हैं, एनडीए बिल्कुल मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, उन्होंने गरीबों का मसीहा है मोदी जी में मोदी से बैर मुझे नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह का इस बार खैर नहीं होगा। उसको बेगूसराय से हरा के उस पार बरैया भेज देंगे। जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, टिकट की दावेदारी चल रही थी, उस टाइम में भी भाजपा समर्थकों ने विरोध किया था कि गिरिराज की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, गिरिराज की खैर नहीं, फिर भी दे दिया गया है और लोग कह रहे थे। तो क्या लगता है कि क्यों आला कमान ने गिरिराज सिंह पर भरोसा फिर क्यों जताया? जब इतना आला कमान ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखते हैं, आला कमान सिर्फ देखते हैं फायर ब्रांड। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, गिरिराज सिंह बस वही देखते हैं आला कमान ग्राउंड में नहीं देखते हैं कि राकेश सिन्हा जी का क्या यहाँ पे अपना अस्तित्व है और गिरिराज का क्या अस्तित्व है। राकेश सिन्हा जी सरस्वती पुत्र हैं, गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए राकेश सिन्हा को हम लोग पसंद करेंगे। अगर राकेश सिन्हा आते हैं निर्दलीय उम्मीदवार में भी तो गिरिराज सिंह 4 नंबर पे, अगर 4 प्रत्याशियों में 4 नंबर गिरिराज सिंह जाएंगे। घर हुआ मनियप्पा जी, बोगो सिंह का हम बढ़िया अच्छा तरह चलती से देखते हैं और जोर में बैठ के खाते हैं। हम उनका नहीं वोट देंगे तो किरका? गिरिराज सिंह की क्या है? गिरिराज सिंह आता है झूठा ऐसे करके गरीस आता है, ऐसे धनी घुमा कर मनिया पादनी ऐसे धनी चला जाए। कहाँ फंड दिया? कोई फंड नहीं दिया। ये वो है तनिक सामुदायिक भवन बना रहा है गिरिराजे फंड, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। आपका नाम? राजकुमार जी, लोकसभा चुनाव का संगनाद हो चुका है, बेगूसराय के लिए उम्मीदवार भी तय कर दिए गए हैं। तो इंडिया की तरफ से अवधेश राय है, एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को दोबारा टिकट मिला है। तो आप अपना प्रतिनिधित्व किसे देख रहे हैं या कोई अन्य विकल्प की तलाश में हैं? देखिए, ऐसे कर हम तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे जी, लेकिन राकेश सिन्हा आते तो उन्हीं को वोट देते।
जी क्योंकि शिक्षित लोग थे, अपने जिले के लोग थे, घर के लोग थे, काम करने वाले थे। जी पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, जी। सपूत आना चाहिए। बीपीएससी कितना बड़ा गड़बड़ी हो गया है, लेकिन कोई नेता एक शब्द बोल रहे हैं, सीधा अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं। जी इतना बड़ा धांधली हुआ है, कहीं से कोई आवाज उठा रहे हैं जी और कहीं से इसमें नेता लोग फंस रहे हैं, इसलिए जांच भी लग रहा है बंद कर देंगे। जी इसलिए राकेश सिन्हा थे, सरस्वती पुत्र थे, उनको वोट देते हैं। जी या गठबंधन से अगर कन्हैया आता तो कन्हैया को वोट देते। जी दोनों सरस्वती पुत्र थे, जी इसलिए राकेश सिन्हा आते तो उनको सम्मान के साथ उनको जिता करके, निर्दलीय भी खड़ा हो गए तो उनको जिता करके आप मिला जाएगा। एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को दोबारा टिकट मिला है, इंडिया की तरफ से अवधेश राय हैं, तो इन लोगों को में से आप किसे बेहतर समझते हैं या फिर विकल्प के तौर पर कुछ और तलाश रहे हैं? विकल्प में राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी। हाँ, ये है बहुत खत्म, दबंगई से लिया है। 5 साल किए हैं, कोई काम किए? जी एक रत्ती कुछ ना, बोलियो बढ़िया नहीं है। सारे आप बस बोली है। हिंदू मुस्लिम का कीर्तन करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम बस का इसको कीर्तन सिर्फ करना। बोलवाने बस के लिए यही रखते इनका काम हैं, है। हिंदू और हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम का कीर्तन हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अगर उनको कराना ही है तो इनको राज्यसभा से ले जाएं या और किसी तरह से उनको बना ले। उसके क्षेत्र के लिए राकेश सिन्हा सही है। तो मतलब आप लोग पार्टी के परे जाके राकेश सिन्हा को ही हाँ। वोट करेंगे? हाँ। आँख बंद। राकेश तो सिन्हा ये बताइए कि अभी टिकट बंटवारे से पहले कुछ दिन पहले विरोध भी हुआ था, भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया था, उसमें सबसे ऊपर विनोद राय जी थे बछवाड़ा के, उन्होंने किया और कई लोगों ने दिखाया था बाज़ाब्ता, जो कि मैं उस समय वहां पे मौजूद था जब काला झंडा दिखाए जा रहे थे। तो कई भाजपा नेताओं का ये आरोप था कि नहीं लटक कर लिया है कि हमको अंतिम बार दीजिए, किसी डर तरह से के दिया है पार्टी लोग, किसी डर से तरह दिया हमको है। टिकट चाहिए, यही किया है। डर से क्षेत्र में इनका सर्वे जब आरएसएस कराया, बीजेपी कराया, सरकार कराया, 55% गया और यहाँ कहाँ 19% है। जी वो तो नहीं कोई छाप दिया, जी वो तो सर्वे कराए वही लोग। जी। अब 55% वाले को फेंक दीजिएगा, 19% वाले को टिकट दे दीजिएगा। तो कहते हैं जनता मालिक है, यहाँ हमको क्षुब्ध है, मायूस हैं। ये इस तरह की बात कैसे रखते? अपना प्रत्याशी दी है जी गिरिराज सिंह को, बेगूसराय की जनता नहीं चाह रही। जी बेगूसराय की जनता अगर गिरिराज सिंह को चाहता तो इतना अभी दौड़ नहीं गुजरना पड़ता। बेगूसराय की जनता हर संभव प्रयास यही कर रही है कि एनडीए प्रत्याशी अपना जल्द बदले, नहीं तो चाहे मोदी जी को इसका अब तो सिंबल बांट दिया गया, आप क्या बदला जाएगा? देखिए बदला जाए या न जाए ये, लेकिन एक चीज है, बेगूसराय में गिरिराज सिंह क्या किए, दिनकर यूनिवर्सिटी सबसे पहले युवा, हम युवा की मांग थी कि दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय का दिया जाए। गिरिराज सिंह ये गछ लिए थे पिछले चुनाव में, देखिए कि दिनकर यूनिवर्सिटी कहाँ बना हुआ, नहीं बना हुआ, नहीं काम किए बेगूसराय में, ये आते ही बहुत कम ज्यादा दिन में। बेगूसराय की जनता यही चाह रही है कि बेगूसराय के टिकट हमारे राकेश सिन्हा को दिया जाए या अन्य को दिया जाए, लेकिन गिरिराज सिंह को नहीं दिया जाए। तो अब तो टिकट का तो बंटवारा हो चुका है, ये ऊपर न सोचे, इनको तो ऊपर में सोचना चाहिए। तो अब अगर राकेश सिन्हा निर्दलीय टाल ठोकते हैं तो हम राकेश सिन्हा को देंगे, हम ही नहीं, बेगूसराय का हर एक गांव आप घूम जाइए, आप विधानसभा आप जाइए, विधानसभा के हर एक गांव में जाइए, सिर्फ यही आवाज सुनने के लिए मिलेगा कि गिरिराज सिंह को नहीं दीजिए, गिरिराज सिंह को नहीं देना है। अपोजिशन में चाहे जो रहे। एक नाम और भी चर्चा में आ रहा है, पूर्व विधायक बोगो सिंह मटिहानी विधायक। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो देना ही पड़ेगा, काहे नहीं देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह को नहीं देंगे। तो आप पार्टी से हटकर वोट करेंगे? काहे नहीं करेंगे? बेगूसराय की जनता मांग कर रही है इस चीज को, इस चीज की मांग कर रही है ना बेगूसराय की जनता। तो प्रत्याशी चेंज कीजिए आप बेगूसराय का, उनका विरोध हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप। बिल्कुल, आप भाजपा अगर तब पर भी एनडीए उन्हीं को टिकट दिया है तो हम लोग काहे करेंगे विरोध में वोट? जी हाँ, हम लोग को मजबूरी हो गई है इस चीज की। जी, तो ओवरऑल ये कह लें कि गिरिराज सिंह के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं और किसी बिहार में उसे नहीं चाहते थे? आप हर एक विधानसभा के एक छोटे से गांव में जाइए, आप जी सुनिए जनता, हम जनता क्या बोल रही है वहाँ पे। जी
हर संभव प्रयास कर रही है कि गिरिराज एनडीए एक बढ़िया प्रत्याशी दे बेगूसराय को, बेगूसराय के बेटा को दो जी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हम लोग को अलग वोट करना पड़ेगा। आपने पिछली बार जो है भाजपा के नाम पर वोट किया था, तो इस बार क्यों विरोध में खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो विकास भी वो नहीं किए हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह विकास के नाम पर जीरो हैं। और दूसरी चीज रही कि हम एनडीए समर्थित व्यक्ति हैं। हम पिछली एमएलसी चुनाव में रजनीश जी का हम लोग समर्थन किए थे। वही रजनीश कुमार जी का यही गिरिराज सिंह खुल के विरोध किए थे, खुल के विरोध किए थे। और रजनीश जी को वहां से हार के घर बैठना पड़ा है। आज वही रजनीश जी प्रवक्ता के तौर पर एमआरजेडी कॉलेज में परसों मुरट्ठा बांध के गिरिराज सिंह के समर्थन में बोल रहे थे। रजनीश जी को भी शर्म आनी चाहिए, यही गिरिराज ने मुझे हराया है। रजनीश जी को बेगूसराय का बेटा राकेश सिन्हा का साथ देना चाहिए। और राकेश सिन्हा जी से हम लोग का विनती है, निवेदन है, वो मैदान में आवे और हम लोग अपार बहुमत से उनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और गिरिराज सिंह चौथे नंबर का कैंडिडेट बनेंगे यहाँ से। मतलब मूड बना लिया है कि किसी भी हाल में गिरिराज सिंह, बिल्कुल किसी भी हाल में गिरिराज सिंह को हराना है और बेगूसराय के बेटा को जिताना है। बेगूसराय का ही बेटा इस बार दिल्ली संसद भवन में नेतृत्व करेगा। इस बार बरैया का ये बारी नहीं चलेगा। बरैया को इसको गिरिराज को बरैया भेज देंगे इस बार हरा के। इस बार बारी नहीं चलेगा। बेगूसराय में दिनकर की धरती पर दिनकर जैसा पुत्र राकेश सिन्हा तैयार है और राकेश सिन्हा को ही हम इस बार वोट करेंगे। अगर राकेश सिन्हा जी नहीं आते हैं तो हम लोग फिर भोगो बाबू को समर्थन करेंगे, लेकिन पहले राकेश सिन्हा। का नाम? रेखा देवी। रेखा जी, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आपकी तरफ से उम्मीदवार बेगूसराय जिला से जो हैं, एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को दोबारा टिकट मिला है और महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय को टिकट मिला है। तो आप लोग इनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या विकल्प के तौर पर कुछ और देखना चाहते हैं, या इन दोनों में बेहतर कौन है? हम तो गिरिराज सिंह को एकदम नहीं चाहते हैं। राकेश सिन्हा को हम वोट देंगे। गिरिराज सिंह खड़ा होंगे तो उनको हम वोट नहीं देंगे। तो पिछली बार आपने किसे दिया था? गिरिराजे को दिए थे। तो इस बार क्यों नहीं देंगे? नहीं, इस बार हम नहीं पसंद है। एक ही बार सबको बार बार नहीं बनाना चाहिए जी। घर में भी मालिक बदली होता है। बिहार देश का क्यों नहीं मालिक बदली होगा जी। उसी से हम उसको वोट नहीं देंगे। तो किसी ऑप्शन के तौर पर किसे देख रहे हैं? राकेश सिन्हा को। विकल्प राकेश सिन्हा नहीं खड़ा होंगे तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। वोट देने नहीं जाएंगे। विकल्प के तौर पर फिर अगर राकेश सिन्हा नहीं तो बोगो सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो बोगो सिंह जब खड़ा होंगे, राकेश सिन्हा नहीं खड़ा होंगे तब उनको दे सकते हैं। उनको दे सकते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को नहीं दे सकते। बीजेपी को राकेश सिन्हा खड़ा होंगे तो उनको हम करेंगे निर्दलीय। अब राकेश, देखिए पहले आप समीकरण को समझिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से अवधेश राय को टिकट फाइनल हो गया, बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह को फाइनल हो चुका है, ठीक। और आप कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर आपने राकेश सिन्हा को चुना है, ठीक है। तो बीजेपी की तरफ से तो अब टिकट मिलने से रहा, हो सके तो वो निर्दलीय चुनावी ताल ठोक लें, तब फिर आप किसे चुनेंगे? राकेश सिन्हा को चुनेंगे। तब आप राकेश सिन्हा को। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यही है कि आज तक जो भी काम हुआ है राकेश सिन्हा के बदौलत हुआ है बेगूसराय जिला में काम। और जो है पिछली बार जो आपने वोट दिया था गिरिराज को, तो क्या सोचते थे? इस बार सोच के दिया था मोदी जी को, मोदी जी के ध्यान में रखते हुए दिया, लेकिन उन्होंने गिरिराज सिंह ने। जयनंदन जी, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बेगूसराय के लिए प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को वापस टिकट दिया गया है, इंडिया की तरफ से अवधेश राय हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि गिरिराज सिंह को हम लोग पसंद नहीं कर रहे थे और एनडीए ने उन्हें ही टिकट दे दिया है। तो आप किस तरह से अपने प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं और किसे प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं? अगर मान लीजिए निर्दलीय आएंगे, क्या नाम है इनका, राकेश सिन्हा को भोगो सिंह के गिरिराज सिंह के खिलाफ क्यों, मतलब अपने पार्टी से
परे जाके नहीं, क्या? लाचारी में उनका वोट होगा, लाचारी में हम लोग नहीं गए, कभी कामें नहीं किए हैं बेगूसराय विकास के नाम पर, जीरो। बेगूसराय के विकास के नाम पर जीरो हैं, कभी काम ही नहीं किए, इसलिए मतलब मजबूरी में उन्हें वोट दिया गया था। इस बार ऑप्शन के तौर पर अगर राकेश सिन्हा आते हैं तो लोग उन्हें वोट करेंगे, और अगर राकेश सिन्हा नहीं या फिर बोगो सिंह चुनावी मैदान में आए तो भोगत सिंह बोगो सिंह को देंगे। ठीक है, थैंक यू।